आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दो ऐसे होनहार विद्यार्थियों से जिन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के ऊपर जो कैंपेनिंग शुरू करी है, स्कूल स्कूल जाके बच्चों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि नशों के क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं दीक्षांत शर्मा एंड आदित्य शर्मा, जो कि आदित्य पीछे से अम्बाला से बिलोंग करते हैं एंड हिमाचल प्रदेश से सोलन से बिलोंग करते हैं दीक्षांत। सो दीक्षांत, आप जो इस फील्ड में आए, अभी आप मेरे को पता चला है कि चंडीगढ़ के 42 स्कूल्स में जा के आप स्कूलों के अंदर जाके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों को आप अवेयर करा रहे हैं इल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स के। तो किस तरीके से मतलब आप इस छोटी सी उम्र में इस फील्ड में आए और किस तरीके से आपको ये मतलब शौक़ जगा कि मैं बच्चों को जाके एजुकेट करूं कि नशे हमारी लाइफ के अंदर कितना बुरा प्रभाव डालते हैं और फैमिली को तबाह कर देते हैं। तो प्लीज़ अपने बताइए। सर, बात की जाए अगर नशे की, तो जैसे कि हमें पता है कि आज की सोसाइटी में ये जो नशा है, स्पेशली यूथ की अगर हम बात करें, युवा की, तो बहुत ज़्यादा एक भारी मात्रा में हम देखने को मिलता है। और जितना भी यूथ है जब वो स्टडीज़ के लिए बाहर जाता है, कोई नए शहर में जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं एक अट्रैक्शन होती है यूथ की, तो वो नशे की और ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो हम भी यूथ हैं और हमें इस प्रॉब्लम का सबसे मतलब हम बोल सकते हैं कि नज़दीकी से एक्सपीरियंस हमने खुद देखा है, जब अपने खुद के मतलब जो हमारे पीयर्स होते हैं, आपस में फ्रेंड्स होते हैं, कि वो कैसे इस प्रॉब्लम में जा रहे हैं, या फिर हम काफ़ी ऐसे न्यूज़पेपर्स में केस सुनने को हमें मिलते थे। तो हमारा काफ़ी इस फील्ड के ऊपर रुझान था कि हम कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करें, और इसीलिए हमने इस फील्ड को चुना कि हम इसमें जाकर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें और अपने तरफ से अवेयरनेस जितना हो सकता है हम जनरेट करें। जैसे आपने मेंशन किया कि हमने 42 स्कूल्स जो चंडीगढ़ के सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें मास अवेयरनेस सेशन चलाया और उसमें हमने वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई। ये हमें बाकायदा परमिशन मिली थी DEO ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस चंडीगढ़, UT चंडीगढ़ से। और ये हमने जो अपना एक प्रॉपर प्रोजेक्ट था हमारा, ये चला फ्रॉम सितंबर 2022 टू अक्टूबर 2022। तो 2 महीने का हमारा ये प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने पूरे के पूरे 42 स्कूल्स कवर किए, और उसमें हमने क्लास 9 से लेकर 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, उनको अवेयर किया कि मतलब जो नशा है वो आज की डेट में कितना हानिकारक है युवाओं के लिए, और कैसे वो एक युवा की जान तक ले सकता है। मतलब उनके लिए वो एक हम बोल सकते हैं कि एक एविल की तरह है, एक सोशल एविल बन चुका है सोसाइटी में। तो हमने पूरा मतलब स्टूडेंट्स को एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में उसके इल इफेक्ट्स के बारे में, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ, कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ कैसे अपनाया जाए, तो उसके बारे में प्रॉपर अवेयर किया, और उसका बहुत ही अच्छा हमें परिणाम मिला। काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपनी बातें हमें शेयर की कि क्या क्या वो फेस कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, या फिर हम बोल सकते हैं फ़िज़िकल इश्यूज़। हमने स्टूडेंट्स को काउंसलर्स के साथ कनेक्ट किया, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में बताया, और सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसमें जो हम बोल सकते हैं नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसके अंडर एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, डी एडिक्शन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, जो कि है 1446 14446। अगर कोई भी नशे से रिगार्डिंग किसी को प्रॉब्लम है, या कोई भी दिक्कत है, या कोई काउंसलिंग के रिगार्डिंग हेल्प चाहता है, या अपने नशा मुक्ति केंद्र के बारे में पूछना चाहता है, तो वो उस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकता है। तो हमने इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी दी स्कूल्स में, और हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ में 6 नशा मुक्ति केंद्र है जो कि प्रॉपरली अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के अंडर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी उसके बारे में काफ़ी पोस्टर्स लगाए हैं, तो हमने उसके बारे में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को बताया, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई नशा मुक्ति केंद्र है कहाँ पर, कैसे अप्रोच करें। तो उसके बारे में हमने काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की, ताकि बच्चे जा सके, या फिर उनके माता पिता उनको वहाँ ले जा सके, या फिर कोई भी जो नशे में पड़ा है वो अपना सुधार कर एक अच्छी नशा मुक्त जो हम बोलते हैं जीवन, खुशहाल जीवन जी सके। तो ये हमारा एक बेसिक, मैं बोलूँगा फंडामेंटल पर्पस था इस अभियान में आने का।
आप इस अभियान में आए, जैसे आपको बचपन से आपने बताया कि शौक़ रहा है कि इस फील्ड में आने का, कि तो कुछ लोगों के लिए करें सोशल, तो ये सोशल जो जस्टिस मिनिस्ट्री थी, इसके कॉन्टेक्ट में कैसे है और आप कैसे पता चला कि इसके ज़रिए ये सारा चल रहा है? आप किस तरीके से आपने ये ट्रेनिंग ली, कैसे, उसके बारे में बताओ। सर बात की जाए कि कैसे हम अभियान से जुड़े, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर जिसको अवसर चाहिए होते हैं तो बस अगर वो उस चीज़ के पीछे लग जाए तो अवसर अपने आप ही हमारे साथ हमें मतलब हम बोल सकते हैं कि जुड़ जाते क्योंकि हैं। ये सोशल वर्क है ना, आपको हाँ आपके जी। दिल में चाहत थी कि बच्चे स्टूडेंट्स जो नशों में पढ़ रहे हैं, कि उनको कैसे रोका जाए। बिल्कुल। तो इसमें हमने काफ़ी कार्य किया। हमने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का बहुत यूज़ किया। आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि हर जानकारी हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। तो जब हम बोल सकते हैं कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम हम अपनी कोरोना पीरियड। हाँ जी, कोरोना काल था। उस टाइम हम अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे। आदित्य और मैंने काफ़ी मतलब 2020 आई थिंक मार्च। हाँ जी, 2020 की बात है। उस टाइम हमने काफ़ी इस चीज़ के बारे में मतलब जानने की कोशिश की और ऐसे कॉम्पिटिशन्स, प्रतियोगिताएँ होती थी, ऐसी गतिविधियाँ होती थी जिसमें हम जुड़ सके। तो मिनिस्ट्री काफ़ी मतलब नशा मुक्त भारत अभियान के अंडर ऐसे स्पीच कॉम्पिटिशन्स, यूथ फोरम्स या हम बोल सकते हैं एलोक्यूशन और समिट्स करवाती थी, जिसके अंडर युवा आए और अपने विचारों को प्रस्तुत करें। तो हमने उसके ज़रिए इस दौरान अपना आप उसमें कॉन्टैक्ट में आ गए हाँ मिनिस्ट्री जी। ऑफ सोशल जस्टिस। हाँ जी, हमने अपना पूरा योगदान दिया। ऑनलाइन। बिल्कुल। और उसके साथ ही हमने काफ़ी मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट्स भी इसमें जनरेट की है और मिनिस्ट्री का एक 2019 में बहुत ही अच्छा सर्वे कंडक्ट किया है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, और उसमें भी हमने उस रिपोर्ट को काफ़ी थॉरली, काफ़ी हम बोल सकते हैं अच्छे से स्टडी किया और उसको देखा कि क्या-क्या पूरा सिनेरियो है पूरे इंडिया में ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग। तो हमने उसको स्टडी किया और जितना अपनी तरफ से हो सकता था, एक कमरे में जितना हम कर सकते थे, हमने उतना उसमें अपना योगदान दिया। उसके बाद जब आदित्य और मैं अपने कॉलेज में आए सेकंड ईयर में, चंडीगढ़ में हाँ जी, चंडीगढ़ में, उसके बाद हमने फील्ड पे काम करना शुरू कर दिया और उसमें हमने काफ़ी मतलब लाइक आई वुड से सोशल वर्क की, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तो एनएसएस के ज़रिए, नेशनल सर्विस स्कीम जो हम कॉलेज में लेते हैं, उसके ज़रिए हमने काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स में भाग लिया। और उसके अलावा हमने मिनिस्ट्री का ही एक ऑनलाइन कोर्स होता है जिसका नाम है तपस, हमने वो भी किया। उसमें हमने सारे असाइनमेंट्स, मॉड्यूल्स कंप्लीट किए। हमारा उसमें प्रॉपर इंटरव्यू हुआ, तो हमारा उसमें प्रॉपर एक मिनिस्ट्री के अंडर ट्रेनिंग हुई एंड डिफरेंट इंटर्न ड्रग अब्यूज़ के ऊपर। हाँ जी, कि ड्रग कैसे अब्यूज़ लोगों को प्रिवेंशन। बचाना आपने, बिल्कुल। इसके ऊपर ट्रेन किया आपने। बिल्कुल, एंड इंटर्नशिप्स की एंड अपना मतलब एक्सपीरियंस इसमें आई वुड से एनरिच किया। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई ऐसी फील्ड लेते हैं तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई एक चीज़ से हम उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे या बिल्कुल एक्सेल कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें डे टू डे बहुत आई वुड से लोगों से मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी विज़िट करने पड़ते हैं, सोसाइटी में जाके ग्रास रूट लेवल को देख के आई वुड से देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम्स क्या है। और जो हाशिया हम बोलते हैं सोसाइटी का, जो पेरिफेरीज़ है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, स्लम एरियाज़ है, उनमें विज़िट करना पड़ता है, लोगों की बातों को। आपने अवेयरनेस जो अपनी नशों के बारे में बताया, किस तरीके से ये मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाता है, कौन कौन से एरिया चंडीगढ़ में आपने कवर किए? सर हमने इसमें विभिन्न प्रकार के एरियाज़ को फोकस किया है। जैसे कि हमने गांव के इलाके, रूरल एरियाज़ को भी फोकस किया और मेन सेक्टर्स को भी फोकस किया। स्कूलों में जाके मेन सेक्टर्स में काम किया और जो हमारे आसपास के चंडीगढ़ के गांव हैं, वहां जाके हमने काफ़ी अवेयरनेस फैलाई। तो आपने क्या उसमें से ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से, किस कैटेगरी के लोग कैसे मतलब नशों में आते हैं, थोड़ा सा वो जानकारी दो हमें, क्या आपने ऑब्जर्व किया? सर उसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो बच्चे हैं, मतलब जो टीन एज में हम देख सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है बच्चों का नशे के प्रति। स्कूल में जाके आपस में घुल मिलते हैं, तो जो बच्चे गंदी सोसाइटीज़ में पड़ जाते हैं या फिर ऐसे बच्चे जो जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं इन चीज़ों के, तो वो सबसे पहले आई वुड से इसके आदी होते हैं, इफ़ेक्ट ज़्यादा उनके ऊपर होता है। तो बच्चों का हमने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि हम जो भी मतलब अवेयरनेस जनरेट करते हैं वो हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को करते हैं जो एडोलेसेंट एज में होते हैं। तो हम आई वुड से उन बच्चों का काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है
और सेकेंडली ये भी होता है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे काफ़ी इन चीज़ों को सर्च करते हैं, ड्रग पेडलर्स काफ़ी इंक्रीज़्ड है तो उनका कॉन्टैक्ट बनाते हैं, डार्क वेब आजकल बहुत यूज़ में है, तो इन चीज़ों को आई वुड से नेट के ज़रिए और इन चीज़ों का जल्दी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है एंड देन वो इन चीज़ों का जितना कॉन्टैक्ट करते हैं एंड आप फिर उनको उस तरीके से अवेयर करने के लिए बच्चा या इससे बच्चों भी आप फिर उनको अवेयर करते हैं कि बिल्कुल। हाउ ये चीज़ आपकी लाइफ के अंदर जाके नुकसान पहुँचाएगी। राइट। सो दीक्षांत, आप भी क्योंकि इकट्ठे जाते हो दोनों, तो किस तरीके से आप मतलब आप किस टॉपिक पे स्कूलों में जाके आप अपनी करते हैं? सर, जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो बच्चों का दिमाग होता है वो काफ़ी अलग तरीके से चलता है अगर हम उसको अपने आप से कंपेयर करें या किसी और से कंपेयर करें तो हमें शुरू से ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि बच्चों को हमने इस ढंग से बातें समझानी है कि उनके मन में एक उत्सुकता पैदा ना हो। उनको हमें इस ढंग से तथ्यों को रखना है कि उनके मन में ऐसा कुछ जागृत ना हो कि हम ऐसा करके देखें खुद। तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम विभिन्न तरीकों से क्या करते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, हंसी मजाक के साथ बात करते हैं क्योंकि हमारे में और उनमें उम्र का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, इसीलिए हमें सिलेक्ट किया गया ताकि वो हमें अपने बड़े भाई की तरह देखें, राइट, और हमारे साथ ओपन अप हो सकें बेसिकली। तो पहला ये रहता है। तो जो सेशन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले पार्ट में हम उनको बताते हैं कि क्या क्या कारण है जिससे लोग इन चीज़ों में पड़ते हैं, चाहे वो कुसंगति है, चाहे वो गलत प्रकार के मित्र हैं, चाहे वो पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं। अपने बड़े भाई को देखते हैं, अपने पिता को देखते हैं, पिता हैं वो तंबाकू खाते हैं या शराब पीते हैं और घर में हिंसा करते हैं, ऐसे भी केसेस आते हैं। फिर दूसरा क्या आता है कि मित्र ऐसे होते हैं, मित्र पी रहे हैं तो मित्र बोलते हैं कि आप भी कर लो, तो खुद भी करना शुरू कर देते हैं, ये होता है। फिर तीसरा कारण क्या होता है कि मूवीज़ में देखकर, आजकल मूवीज़ में देखते हैं कि हीरो ड्रिंक कर रहा है या स्मोक कर रहा है, तो उसको देख के बच्चों के ना मस्तिष्क के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और वो भी बोलते हैं कि वो कितना अच्छा लग रहा है, क्यों ना मैं भी करके देखूं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हम कॉजेज़, यार दोस्त जो कंपनी वो करवा देते हैं, सबसे बड़ा कारण वो होता है, सबसे बड़ा कारण वो होता है। स्कूलों में वही सिखा देते हैं, तू भी पी। जी, उनको एक संगत वैसे ही फिर रंगत आ जाती है ना। बिल्कुल सर, संगति का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा फिर हम उसके हार्मफुल इम्पैक्ट बताते हैं। फाइनेंशियली उनको लॉस होता है, उनको सोशली लॉस होता है, वो कहीं जाते हैं उनकी मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं रहता है, उनको बीमारियां लग जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उनको फिर जो आप समझाते हो स्कूल में, इसका असर देखा आपने उसमें? सर, असर तो काफ़ी रहता है। हमें खुद हम फीडबैक भी लेते हैं बच्चों से, तो वो खुद बताते हैं, सामने आते हैं, जो बहुत पहले से परेशान होते हैं बच्चे खुद अपनी प्रॉब्लम भी बताते हैं कि पहले मैं ऐसे करता था पर अब मैंने बंद कर दिया। तो अच्छा लगता है। सर पता है क्या है, 30 बच्चों की क्लास है, उसमें से अगर एक भी ठीक हो जाए, एक भी अपने भविष्य को कुछ सुधारने की कोशिश करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो गया। तो ये चीज़ है। कुछ क्या मैसेज देना चाहोगे देशवासियों के, जो हमारे बच्चे हैं या माँ बाप को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मेरी तरफ से तो यही एक सबसे बड़ा मैसेज है कि अगर कोई भी बच्चा इस तरफ अपना इंटरेस्ट अगर जाहिर करता है या फिर जाने की कोशिश करता है, तो बस अपने दिमाग और जहन में हमेशा यही चीज़ लाए कि क्या कारण था कि मतलब उनके जो माँ बाप हैं वो इतना संघर्ष कर रहे हैं और उनको वो इतनी दूर भेज रहे हैं, या फिर वो कितनी मेहनत से उनको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। तो बस अपने माँ बाप को हमेशा देखिए, सेल्फ एनालाइज करिए और उनको हमेशा बस अपने दिमाग में ये रख के चलिए कि आगे जाके इसका परिणाम क्या होगा और आपको कितनी ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी और आपके जो माँ बाप हैं उनके ऊपर क्या असर होगा। बस आपके दिमाग में जब ये हमेशा सोच रहेगी तो कभी भी आई गेस आप इस तरफ नहीं जा सकते। तो ये आदित्य और दीक्षांत दोनों की जोड़ी जो इस टाइम सोसाइटी के अंदर इतना नेक काम कर रही है, स्कूल जाके, स्लम एरिया में जाके, और जैसे थोड़े जो हमारे चंडीगढ़ के कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे डड्डू माजरा, मरी माजरा, बनास और इस तरीके से मनोया, कि जहाँ जाके अवेयरनेस कर रहे हैं कि किस तरीके से नशे जो है हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो ये आपने बहुत ही ग्रेट काम कर रहे हैं, जो बच्चों को इतनी छोटी उम्र में ही जो आपके मन में विचार आया कि मैं एजुकेट करूं, आप दोनों ही कर रहे हो इस समय तो ये बहुत ही सराहनीय और काबिल तारीफ़ है। तो मैं अपनी तरफ से आपको बहुत इसकी
जो बधाई देता हूँ कि आप इतने अच्छे रास्ते में चले हो लोगों के भले करने के। सो परमात्मा आप पे बहुत कृपा करें, मेहर करें और आप जैसे और भी लोग जुड़े जो ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को गाइड करें। तो यही मेरी कामना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।